नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके से संबंधित 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो नंबर 3 है। इसका पहले अपने चैनल पर बिहार स्पेशल जीके का वीडियो 1 और 2 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तो उस समय बिहार का लोकसभा में 54 सीट था और राज्यसभा में 22 सीट था। वर्तमान में बिहार में लोकसभा में कितने सीट हैं? तो 40 सीट है और राज्यसभा में 16 सीट है, जबकि जो झारखंड है उसका लोकसभा में 14 सीट है। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो बिहार में अब तक जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? मतलब राज्यपाल को जो उसके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 165 में किया गया है। अनुच्छेद 165 में किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहते हैं? तो सतीश प्रसाद सिंह जो हैं मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहते हैं। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है? तो बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल है। और सबसे कम जिला वाला जो प्रमंडल है भागलपुर है। कितना डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर में? तो 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है भागलपुर, दूसरा आपके बांका है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस प्रमंडल में सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट है, तो 3 प्रमंडल में सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन प्रमंडल में? मुंगेर, तिरहुत और पटना। इन तीनों प्रमंडलों में जो है 6-6 डिस्ट्रिक्ट आपके शामिल है, इसे नोट कर लीजिएगा। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। वैधानिक प्रधान कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें जो है अनुसूचित एससी के लिए आरक्षित है? तो से जो आपके 6 सीट है, आपकी 6 सीट जो है एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कौन कौन सा सीट आपके आरक्षित है? तो पहला आपका है गया, दूसरा सासाराम, तीसरा गोपालगंज, तीसरा, चौथा हाजीपुर जहाँ से रामविलास पासवान लड़ते थे, 5वां जमुई जहाँ से चिराग पासवान अभी सांसद हैं, और छठा आपके समस्तीपुर से नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। उर्दू भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार राज्य है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो किसे सौंपता है? जिला दंडाधिकारी को सौंपता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो बिहार के जो किशनगंज है इसकी सीमा जो है नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो पश्चिमी चंपारण है इसकी सीमा भी जो है, इसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगता है। जो पश्चिमी चंपारण है इसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगता है, इसे नोट कर लीजिएगा। साथ ही नीचे में आपके जो रोहतास है इसकी सीमा झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगता है। और इस साइड में आपके कटिहार है, कटिहार का सीमा जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगता है।
किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बिहार के साथ जो है नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर सीमा आपका है बिहार और नेपाल के बीच में? तो 726 किलोमीटर है, 726 किलोमीटर है। यहाँ पर आप समझिए कि ये नेपाल है। नेपाल से जो है, नेपाल से किन किन राज्यों की सीमा लगता है? तो पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा आपके पश्चिम बंगाल है, पाँचवा आपके सिक्किम है। पाँचवा आपके सिक्किम है। जो उत्तराखंड है इसका कितना सीमा लगता है? तो 275 किलोमीटर। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, इसका कितना सीमा लगता है? तो उत्तर प्रदेश का 551 किलोमीटर। बिहार है, बिहार का कितना होता है? 726 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का कितना है? तो 100 किलोमीटर है। और जो सिक्किम है इसका 99 किलोमीटर आपके सीमा लगता है नेपाल के साथ में। निम्नलिखित में कौन बिहार का सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी सोमेश्वर श्रेणी है और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 874 मीटर है। 874 मीटर इसकी ऊंचाई है। किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है किशनगंज में होती है। कहाँ पर? किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है और सबसे कम जो वर्षा होता है अरवल में होता है। कहाँ पर होता है? अरवल में होता है। बिहार में जो सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है, कितना होता है? तो 160 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सदैई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया है? तो कब लागू किया गया है? 2015 में लागू किया गया है। इसका संबंध आपदा प्रबंधन से है। बिहार का कौन सा जिला जो है जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में जो है बिहार का अग्रणी डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया है। गंगा के दक्षिण भाग के, ये आपके बिहार हो गया, ये गंगा है, ये आपके दक्षिण हो गया, ठीक है। तो गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? प्रमुख रूप से जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कैवाल मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। करमनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो जो करमनासा नदी है बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ आपकी सीमा बनाती है और गंगा में जाके कहाँ पर मिलती है? तो चौसा के निकट में आपके जो है गंगा में जाके मिल जाती है। आपको याद रखना है, जो गंगा में मिलती है किस साइड से आके मिलती है? तो गंगा के राइट साइड में मिलती है। गंगा के राइट साइड में मिलती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काबर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो काबर झील जो है बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और बिहार का एकमात्र जो है रामसर सूची में शामिल स्थल कौन है? तो कांबर झील ही है। कांबर झील है जो बेगूसराय में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड जो है मुंगेर में स्थित नहीं? इसमें से कौन सा जो जलकुंड है जो मुंगेर में स्थित नहीं है? सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, ये मुंगेर में स्थित है। जबकि गोमुख कुंड ये कहाँ पर स्थित है? ये राजगीर में स्थित है। राजगीर में स्थित है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोसी नदी पर स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा। अगर बोला जाएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शिवहर। फिर से बोलते हैं, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो शेखपुरा है। शेखपुरा है। अगर बोला जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो शिवहर हो जाएगा। और शिवहर में ही जो है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं? शिवहर में ही रहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक व्यक्ति रहते हैं, तो शिवहर में रहते हैं। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है? तो कहाँ का है? सहरसा का है। सहरसा का कितना है? तो 41.7% है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कहाँ का है? तो रोहतास का है। कितना है? तो 73.4% है। 73.4% है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? जो कर्नाट वंश है इसका राजधानी कहाँ पर था? तो सिमरावगढ़। सिमरावगढ़, ठीक है, सिमरावगढ़।
जो कर्नाट वंश है इसकी राजधानी सिमरावगढ़ था और इसका अंतिम शासक कौन है? तो हरि सिंह है। कौन है? हरि सिंह इसका अंतिम शासक थे। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? इसमें से किसका जो राजधानी है पाल शासक उसकी राजधानी मुंगेर था? तो देवपाल का। किसका? देवपाल का। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक है। क्या है? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक है। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसकी सहायता प्राप्त की थी? शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसकी सहायता प्राप्त की थी? तो जो चेर शासक हैं इसकी सहायता प्राप्त की थी। जो चेर शासक हैं एक तरीके से ये जनजाति कबीलाई शासक थे। ठीक है, ये चेर थे। ये आपके बिहार में इनका शासन करीब 300 वर्षों तक रहता है। कितने वर्षों तक? 300 वर्षों तक इनका शासन रहता है बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जो वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उसमें बोले कि बिहार के कुछ इलाके में 300 वर्षों तक अब शासन करते हैं कौन? चेरो। सिकंदर लोदी ने जो है हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? दरिया खां नुहानी को। दरिया खां नुहानी को। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया? चौसा के युद्ध में शेर शाह ने जो है हुमायूं को कब पराजित करता है? तो 26 जून 1539 को। 26 जून 1539 को पराजित करता है। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था तो सासाराम था। कौन था? सासाराम। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में ही स्थित है। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा किस बुक में मिलता है? तो तारीख ए दाऊदी में मिलता है। तारीख ए दाऊदी बुक में मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? खान ए खानम को। खान ए खानम को। साथ ही आपको याद रखना है कि जो मानसिंह है, मानसिंह इनको बिहार का सूबेदार कब बनाया जाता है? तो 1587 में बनाया जाता है। और कब तक रहते हैं? 1594 तक रहते हैं। 1594 तक आपके बिहार का सूबेदार रहते हैं, जिसे गवर्नर भी बोला जाता है। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो अकबर के समय में सर्वाधिक विद्रोह होता है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने जो है निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया? मुंगेर, गया, भागलपुर, राजगीर, पटना, कहलगांव इत्यादि लोकेशनों का जो है सिख धर्म के जो प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव जी के द्वारा बिहार के इन लोकेशनों का भ्रमण किया जाता है। तो सारे कथन आपके ठीक हैं। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका हो जाएगा। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो कब प्रदान करता है? 1717 को प्रदान करता है। 1717 को प्रदान करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में जो है अंग्रेजों ने पटना में पहली फैक्ट्री स्थापित की? देखिए, तो जो पटना में पहले फैक्ट्री का स्थापना तो कब होता है? 1620 में होता है, आलमगंज में होता है। लेकिन ये फैक्ट्री आपके असफल हो जाता है। उसके बाद कब किया जाता है? 1651 में किया जाता है, जो सफल होता है। तो 1651 में इस समय शासक कौन थे मुगल के? तो हो जाएंगे शाहजहाँ। लेकिन अगर 1620 बोलेगा तो जहांगीर हो जाएगा। तो इसका जो सटीक आंसर क्या होगा? तो इसका बी मान लीजिए सबसे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सफल तो हुआ था 1651 में, 1620 में तो असफल हो गया था। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर मान सकते हैं आप लोग। ई भी मान सकते हैं। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चौरनॉक कब बना? अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जो है जॉब चौरनॉक कब बनता है? तो 1664 में बनता है। कब बनता है? 1664 में बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। बिहार में होम रूल लिंक की स्थापना कब किया गया? तो 16 दिसंबर 1916 किया गया। 16 दिसंबर 1916 किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था?
तो पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो R.A. मधोलकर के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, R.A. मधोलकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड। ये कब होता है? 1908 में होता है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सज़ा हुई थी? तो खुदीराम बोस को हुआ था। खुदीराम बोस को हुआ था। जबकि जो प्रफुल्ल चाकी हैं ये खुद अपने आप को गोली मार लेते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो F.G. सलाई थे। F.G. सलाई थे। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? एक सेकंड रुकिए। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। किसके दरबार में आता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका बुक लिखा जाता है। हुमायूं शाह किसके दरबार में आता है? तो हर्षवर्धन के दरबार में आता है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि फाहियान किसके दरबार में आता है। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ पर होता है? तो लुम्बिनी में होता है। कहाँ पर होता है? लुम्बिनी में होता है। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? लौरिया अरिराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये तीनों बिहार में स्थित है। जबकि टोपरा जो है हरियाणा में स्थित है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को जो है अपने दरबार में आश्रय दिया? तो अश्वघोष को आश्रय देता है। कौन? कनिष्क। और आपको याद रखिएगा जो अश्वघोष हैं पाटलिपुत्र के बौद्ध विद्वान थे। क्या थे? बौद्ध विद्वान थे। इसे दोबारा एक बार फिर से रीड कीजिए। कनिष्क ने जो है पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया? तो अश्वघोष को देता है। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? इसमें समझिए कि कितना बौद्ध संगति होता है। 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। जो पहला बौद्ध संगति है ये कहाँ पर होता है? तो राजगिरी में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो महाकश्यप के द्वारा किया जाता है। दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो सावाकामी के द्वारा किया जाता है। दूसरा। तीसरा हो गया, तीसरा जो है कहाँ पर होता है? राजगिरी में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो मोगलीपुत्र से। कौन है? मोगलीपुत्र से। उसके बाद है चौथा कहाँ पर होता है? कुंडलवन में होता है। चौथा कुंडलवन में होता है। और इसके अध्यक्ष आपके वसुमित्र हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि एक पूछा जाता है कि अध्यक्ष तो वसुमित्र हैं जबकि उपाध्यक्ष कौन है? तो अश्वघोष हैं। कौन है? अश्वघोष जो हैं उपाध्यक्ष हैं। अश्वघोष हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। तो आप सभी को अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।